जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, फिर से आपका विचार टाइप क्लासेस का हार्दिक स्वागत है। ठीक है ना। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति क्लास 10th और केसी सिन्हा का मैथ है। ठीक है, बिहार बोर्ड का। मैं इसको पढ़ाऊंगा और केसी सिन्हा के मैथ को तो पूरा पढ़ाऊंगा ही, पूरा त्रिकोणमिति से शुरू कर रहा हूँ और सारे चैप्टर को पढ़ाऊंगा इवन क्लास 10th का, और भारतीय भवन के भी पूरे मैथ को पढ़ाऊंगा और एनसीईआरटी को भी पूरा पढ़ाऊंगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहे। ठीक है ना, मैं पूरा मैथ को पूरा पढ़ाऊंगा क्लास 10th को। ठीक है, 9th को भी पढ़ाऊंगा। जो भी बच्चे पढ़ने के लिए हैं वो सबको बता दो। ठीक है ना, ऑनलाइन क्लास में घर पे बैठे बैठे पढ़ लो यार, क्या दिक्कत है। मैं त्रिकोणमिति को पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद साइंस भी पढ़ाना है, सारी चीजों को पढ़ाना है। अभी 1-2 दिन तो स्टार्ट होगा, अभी धीरे धीरे सारी चीजों को कंटिन्यूअस किया जाएगा। आप इसके लिए परेशान नहीं हो। ठीक है ना, पूरा मैं त्रिकोणमिति को पूरा बेसिक तरीके से लेके चलूंगा। ऐसा तरीका लेके चलूंगा ना कि आप, मैं रियल बता रहा हूँ, आप पूरा वीडियो देखेगा ना बिल्कुल समझ में आएगा, और पूरा हमें 100% उम्मीद है आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं त्रिकोणमिति के स्टार्ट कर रहा हूँ। केसी सिन्हा का मैथ है। ठीक है, इसको पढ़ाऊंगा, उसके बाद भारतीय भवन को भी पढ़ाऊंगा और एनसीईआरटी के भी मैथ को पढ़ाऊंगा क्लास 10th का। ठीक है, 9th का भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप ध्यान रखें। और कंपटीशन की दुनिया में तो चलेंगे ही, अभी थोड़ा सा 2-4 दिन इसको पढ़ ले, एडजस्ट कर लेते हैं, और साइंस को भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, मैं त्रिकोणमिति को पढ़ाता हूं क्लास 10th का। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं, और सब तो देख ही रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति होता क्या है पहले इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति जो है ना, ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, कौन कौन से शब्द है आप इसको देख लो पहले ध्यान से। पहला है त्रि, दूसरा है गोनिया, मेट्रॉन। त्रि का मतलब होता है 3, गुनिया का मतलब होता है कोण, और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। यानी त्रिकोणमिति 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। आप इस शब्द में समझ सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 3 कोणों की माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। क्लियर है। त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रि, गोनिया, मेट्रॉन। त्रि मतलब होता है 3, गुनिया मतलब होता है कोण, मेट्रॉन मतलब होता है माप। यानी 3 कोणों की माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अब आगे देखना, देखिए त्रिकोणमिति जो है 3 कोणों की माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। आप जानते हैं कि त्रिभुज में भी 3 ही कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 ही कोण होता है। क्या मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों की माप को, या त्रिभुज के कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं, ऐसे तो कह सकता ना, क्योंकि 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिभुज में भी कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। तो त्रिभुज के 3 कोणों की माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। या त्रिभुज के कोणों की माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिभुज के कोणों या भुजाओं के बीच के अंतर संबंध को अध्ययन ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है, ऐसे भी कह सकते हैं। क्लियर है। 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति 3 कोणों की माप, त्रिभुज में भी 3 कोण होते हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज की 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं, त्रिभुज के कोणों या मापों के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। या त्रिभुज के कोणों और मापों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। क्लियर है। कितनी छोटी छोटी एग्जांपल है, आप ध्यान से समझना, एक एक चीज समझ में आएगा। मैं आपको एक और बात कह देता हूं, त्रिकोणमिति पूरा का पूरा त्रिभुज पे ही टिका हुआ है। ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल पे, किस त्रिभुज पे, समकोण त्रिभुज पे। किस त्रिभुज पे टिका हुआ है मेरे दोस्त, समकोण त्रिभुज पे। क्लियर है, आप क्लियर समझ गए। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से बना हुआ है। ठीक है ना, और त्रि मतलब 3, गुणिया मतलब कोण, मेट्रॉन मतलब माप। त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, ये चीजें के लिए 3 कोणों की माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। मैं इसको ऐसे समझ सकता हूं, 3 कोणों की माप, त्रिभुज में भी 3 कोण होते हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज के कोणों की माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिभुज के कोणों की माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिभुज के 3 कोणों की माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं के बीच के अंतर संबंध या त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। कोई डाउट है, नहीं है। चलिए, त्रिकोणमिति शब्द का ज्ञान सबसे पहले मिस्र, ठीक है, एवं बेबीलोन को लोगों को हुआ।
एवं बेबीलोन के लोगों को हुआ। त्रिकोणमिति शब्द का सबसे पहला ज्ञान कहां के लोगों को हुआ? मिस्र और बेबीलोन के लोगों को हुआ। मिस्र और बेबीलोन जो देश हैं, यहां के लोगों को पहला ज्ञान हुआ त्रिकोणमिति के बारे में, पहला अध्ययन उन्होंने जाना। ये लोग इसका यूज क्यों करते थे भाई? इसका यूज क्या करते थे आप ध्यान से देखना मेरे दोस्त। यूज मतलब होता है उपयोग। ये लोग ना इस त्रिकोणमिति की सहायता से पृथ्वी से, कहां से? पृथ्वी से सूर्य कौमा ग्रह कौमा तारों के बीच की दूरी ज्ञात करते थे। कि दूरी क्या करते थे? ज्ञात करते थे। ठीक है ना? त्रिकोणमिति मिस्र और बेबीलोन के लोगों के दिमाग में पहले आया, या उत्पत्ति मिस्र और बेबीलोन के लोगों से हुआ है? इसका यूज मिस्र और बेबीलोन के लोग क्या करते थे? पृथ्वी से सूर्य ग्रह और तारों के बीच, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से ग्रह की दूरी, पृथ्वी से तारों की दूरी, ये सारी चीजें ज्ञात करते थे। किससे? त्रिकोणमिति की सहायता से। क्लियर है? मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? तो ये बातें थी। मैं आपको अभी बताया था कि त्रिकोणमिति पूरा का पूरा किस पे टिका हुआ है? राइट एंगल ट्रायंगल पे टिका हुआ है, यानी समकोण त्रिभुज पे टिका हुआ है। त्रिकोणमिति पूरा का पूरा किस पे टिका हुआ है? समकोण त्रिभुज पे टिका हुआ है। ठीक है ना? अब मैं आगे चलता हूं, इसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करता हूं। मेरे दोस्त ध्यान से देखना आप, ठीक है ना? एक एक चीजें समझ में आएगा। ठीक है, मेरी बात समझो, एक एक चीजें आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? दिल खोल के आंख फाड़ के देख लो, ना समझ में आया तो फिर मत कहना। ठीक है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको मिटा दूं, अजीत भाई को नहीं पता है, आप प्लीज उतार ले इसको। ठीक है, आगे मैं आपको इसको मिटाता हूं, मिटा दूं, देख लीजिए। चलिए मैं मिटा रहा हूं, अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। मैंने अभी बताया त्रिकोणमिति जो शब्द है ये पूरा का पूरा समकोण त्रिभुज पे टिका हुआ है। अब समकोण त्रिभुज के बारे में समझना पड़ेगा ना हमें, कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। मैं तो बोल रहा हूं उस टाइप से समकोण त्रिभुज भाई होता क्या है, पहले इसके बारे में समझो। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना? जिस त्रिभुज का कोई एक कोण, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है? समकोण त्रिभुज का फिगर देखिए, ये समकोण त्रिभुज का फिगर है। मैं इसका नामकरण कर देता हूं एबीसी। त्रिभुज में 3 कोण 3 भुजा। क्लियर है? मेरी बातें समझ में आ रहा है? किसी भी त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो, देखिए ना यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर है? मेरी बात समझ रहे हैं? जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ ना मेरे दोस्त, जब ये 90 डिग्री है तो ये क्या होगा? ये और ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या होंगे? 90 डिग्री होगा। ठीक है ना? चल जितना भी हो, अगर ये वाला 60 होगा तो ये वाला 30 होगा, अगर ये 30 होगा तो ये 60 होगा। क्लियर है? अगर ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा। ठीक है ना? किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। जब कोण भी 90 है तो इस दोनों का योग भी तो 90 होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? अब थोड़ा सा धीरे धीरे समझना। नीचे वाले को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज में आधार कहते हैं, इंग्लिश में कहे तो इसको बेस कहते हैं। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? बी से करते हैं। क्लियर है? इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहे तो, हिंदी में कहे तो कर्ण कहते हैं, रिप्रेजेंट एच से कहते हैं, हाइपोटेनियस इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है? और इसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं हिंदी में। पी से रिप्रेजेंट कहते हैं, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है? इसको कर्ण कहते हैं इस भुजा को, इसको आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं। ठीक है ना? इस भुजा को कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं। इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एच, इसको पी से और इसको बी से। क्लियर है? अब देखिए, अगर हम इसमें देखता हूं, अगर हमें इसमें फॉर्मूला है, 2-3 फॉर्मूले इसको याद रखना। अगर हमें एच निकालना हो तो रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर। ये बी है मेरे दोस्त, मैं बी इसी टाइप से लिखता हूं, ध्यान से देखना। बी कहे तो आधार, पी कहे तो लंब। अगर हमें P निकालना है तो रूट अंडर, ठीक है, H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। ठीक है? अगर हमें इसमें
अगर b निकालना है तो क्या करेंगे, रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस का p का स्क्वायर। ठीक है, ये तीन फार्मूले होते हैं, क्लियर है, ये तीनों फार्मूले आपको याद रखना है। ठीक है ना, आपने क्या पढ़ा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इस भुजा को कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं। ठीक है ना, इसको h से रिप्रेजेंट, इसको b से रिप्रेजेंट, इसको किससे, p से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तीनों के लिए फार्मूले क्या होते हैं, h यानी कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी लंब के स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का योग का वर्गमूल क्या होता है, कर्ण होता है। मेरी बातें समझ में आ रही है। उसी टाइप से लंब बराबर क्या होता है, रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। b बराबर क्या होता है, यानी आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है, ये तीन फार्मूले तो आपको बेसिक याद रखना है। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ और फार्मूले हैं जिसको याद रखना है। मैं बेसिक चीजें से चल रहा हूं, एक एक चीजें आपकी समझ में आएगा, आप ध्यान से देखना, वीडियो का स्किप मत करना मेरे दोस्त। ठीक है, एक एक चीजें नहीं समझ में आया तो फिर तू कहना। ठीक है, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, जब घर में मिल रहा है सब कुछ तो। ठीक है, चलिए अब कुछ फार्मूले हैं जिसको याद रखना है। जैसे देखिए, साइन थीटा बराबर होता है p बाई एच, इसको कहे तो लंब बटा का कर्ण हिंदी में। ठीक है, cos थीटा b बाई एच आधार बटा कर्ण, और tan थीटा p बाई बी, सॉरी, यानी लंब बटा का आधार। मेरी बातें समझ में आ रही है। अब देखिए यहां पे cosec थीटा क्या होता है, h बाई पी, यानी कर्ण बटा का लंब। sec थीटा क्या होता है, h बाई बी, यानी कर्ण बटा का आधार। और cot थीटा, ये देखिए तीन तो बेसिक आपको याद रखना है, ये तीन ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, मैं अभी बता रहा हूं आपको। ठीक है, b बाई पी होता है आधार बटा का लंब। ठीक है, ये फार्मूले आपको याद रखना है, तीन को याद रखना है, ज्यादा याद नहीं रखना है। देखना अब इस तीन से कितने फार्मूले मैं बनाऊंगा अभी आंखों के सामने आपके। ठीक है ना, ये तीन फार्मूले आपको बेसिक याद रखना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b बाई डी एच, यानी आधार बटा कर्ण। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, अब देखना, साइन का अपोजिट मेरे दोस्त कोसेक होता है, थोड़ा ध्यान से देखा करो। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो देखो कोसेक थीटा बराबर है कर्ण बटा लंब, सॉरी, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, मतलब अपोजिट है ना। इसी टाइप से कोस का अपोजिट सेक होता है, कोस थीटा बराबर b बाई एच, यानी आधार बटा कर्ण, तो यहां देखना ये होगा h बाई बी, यानी कर्ण बाई आधार। क्लियर है, साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक, tan का अपोजिट कौन होगा मेरे दोस्त, कॉट। तीन ही तो याद रखना है, आगे नहीं याद रखना है, तीन याद रखो। ठीक है, tan का अपोजिट कौन होता है, कॉट, यानी p बाई बी, तो यहां b बाई पी। मेरी बातें समझ रहे हैं, ये तीन फार्मूले ही याद रखो, यहीं से देखो सारी फार्मूले निकल के आएंगी, आपको कोई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, आप जिन भाई को दिक्कत है आप उतार लीजिए, मैं आगे फिर कंटिन्यूस करता हूं। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। तो तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, अब तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, कहीं तो मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। चलिए इसको उतार लीजिए, आप लोग उतार लिए। देखिए इधर वाले को मैं छोड़ रहा हूं, अभी इधर स्पेस की कमी हो जाएगी कुछ। ठीक है ना, आप इस पूरा को उतार लीजिए, मैं इधर ही बनाता हूं। ठीक है मेरे दोस्त, देखना आप। अब एक बात देखना, धीरे 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 प्यार को बढ़ाना है, खुद से चले जाना है। अब एक बात देखना मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां पे देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस 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 दिक्कत है स्पेस की ना, मैं इधर मिटाता हूं और इधर वाला आप लोग कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए यहां पे देखना मेरे दोस्त, थोड़ा सा ध्यान से।
यहां पे देखिए साइन, और अगर मैं साइन को कोसेक से गुना करता हूं तो इस दोनों को भी तो गुना करना पड़ेगा ना। हाँ, अगर मैं साइन थीटा इनटू लिखता हूं कोसेक थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है एच बाई पी। मैं गुना कर दूं, कोई दिक्कत? क्योंकि जब इस दोनों को गुना करेंगे तो इसके बराबर में जो है उसको भी तो गुना करना पड़ेगा। अरे भैया डाउट है? नहीं है ना? चलिए एच से एच कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, क्या बचा? एक। एक बात आपने सीखा, क्या सीखा? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक। क्लियर है? अब एक बात और देखना, जब कोई अंक गुना में रहता है, बराबर उधर भेजते हैं तो भाग में जाता है। अगर वह भाग में है इधर आता है तो किसमें आता है? गुना में। अगर जोर में है तो घटाव में, घटाव में है तो जोर में, बराबर किधर उधर जाता है। अगर ये गुना में है, बराबर उधर भेजो इसको तो ही चल जाएगा भाग में। इसमें से किसी एक को भेजो, आप इसको भेज दो, कोई दिक्कत? तो यहां पे क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा। देखो फार्मूले कहां से आ रहे हैं, कुछ करना है, ये कंसेप्ट याद रखो। एक फार्मूला पहला बन गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, दूसरा हो गया साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा। अब एक बात देखना, मैं कोसेक को ना भेज के साइन को भेजूं, ठीक है? तो देखना मेरे दोस्त, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाई साइन थीटा। देख लो, ये कमाल की चीजें हैं भाई, ये कंसेप्ट है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। जनरली लोग कहते हैं याद करो रटो, यार क्या रटो, खाक रटो। देख ले यहाँ पे कुछ रटने की जरूरत नहीं है, 3 चीजें याद रखो, बाकी सारा हो जाएगा, ठीक है ना? याद करा जहिया पर हेले रही, ठीक है? चलिए, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? एक। मैं इसमें से एक को उधर भेजा, ये गुना में उधर जाएगा भाग में, तो साइन थीटा बराबर बच गया 1 बाई कोसेक थीटा। और फिर अगर मैं इस साइन को भेजता हूं तो कोसेक थीटा बराबर होगा 1 बाई साइन थीटा, ठीक है? अब चलिए, उसी टाइप से मैंने साइन और कोसेक गुना किया, उसी टाइप से कॉस और सेक को भी गुना कर सकता हूं ना? कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? चलिए, तो मैं यहां पे गुना करता हूं cos थीटा इंटू सेक थीटा। तो cos थीटा बराबर b बाई एच है और सेक थीटा बराबर h बाई b है। फिर कटेगा मेरे दोस्त, तो ये एक बचेगा, तो हमें पता चला cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर b क्या होता है? एक। सेम टर्म ऑफ कंडीशन, उसी टाइप से काम कीजिए आप। सेक थीटा को उधर भेजेंगे, गुना में है तो क्या हो जाएगा? cos थीटा। और यहां पे अगर मैं cos थीटा को उधर भेजता हूं तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर 1 बाई cos थीटा। मेरी बातें समझ में आ रही है? एक फार्मूले से 3 फार्मूले निकल के आ रहा है, ठीक है? ये बातें हो गई। अब इधर चलिए, अगर मैं इधर चलता हूं, अब देखिए उसी टाइप से tan और cot को भी कर सकता हूं। tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा बराबर होता है p बाई बी, cot थीटा बराबर होता है b बाई पी, ठीक है? b b कट जाएगा, p p कट जाएगा, यानी एक बात पता चला, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है? एक। अब इस cot को उधर भेज दीजिए, तो cot को अगर उधर भेजते हैं तो tan बराबर होगा 1 बाई cot थीटा, ठीक है? अगर आप इसमें cot थीटा बराबर निकालिएगा, tan को उधर भेजिएगा, तो cot थीटा बराबर होगा 1 बाई tan थीटा, ठीक है? अब देखो आप, ये 3 फार्मूले से कितने फार्मूले बन के आ गए। ये अगर ये याद है तो कोसेक हो जाएगा उल्टा। अरे भैया अपोजिट नहीं याद होगा? अगर हमें याद है साइन थीटा तो कोसेक, लंबटा कर्ण साइन का होता है, तो कोसेक का होगा कर्ण बटा लंब। कॉस लंब आधार बटा कर्ण, तो सेक का होगा कर्ण बटा आधार। इसी टाइप से tan का भी याद कर लेना। और ये 3 फार्मूले से देख ले, ये फार्मूले के भंडार आ रहे हैं। अभी आगे बहुत सारी चीजें बाकी है भाई, अभी पूरा का पूरा फार्मूले आएगा भर भर के, ठीक है ना? कहीं भी रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कंसेप्ट को समझिए, याद तो खुद ही हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आज यहीं पे वीडियो को एंड करता हूं, ठीक है? आज इतना किया हूं, मैं फिर अगले वीडियो में कंटिन्यूअस करूंगा इसके आगे। याद रखना, जिन भाई को दिक्कत है सारे फार्मूले को आप लिख लो और एक फार्मूले से खुद से बनाओ, ठीक है ना? लिख के खुद से लिखो 2 बार 4 बार, आपके दिमाग में 3 चीजें याद रखो, बाद बाकी सारे को बनाओ आप अपने से। कोई डाउट नहीं है, रटने उठने की कोई जरूरत नहीं है, कंसेप्चुअल चीजें हैं। आप ध्यान से देखोगे मेरे दोस्त, खुद ने बनाया, मैंने क्या रटा था? मैंने तो आपको सामने सब कुछ किया ना, इसका प्रोसेस आपने देखा ना। एक देखिए, एक फार्मूले से कितने हैं? 1 2 3 4, मतलब 3 फार्मूले, ये तो वही चीज है, ठीक है? आप देखो ध्यान से, सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है ना? एक एक चीजें समझ में आएगी, ठीक है? चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। आपकी थोड़ी थोड़ी
सी मेहरबानी मेरा बहुत सारा काम करेगा। अपने दोस्तों से लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो निश्चित ही करवाइए, सबको बताइए, ठीक है ना, कि भाई सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा कंटेंट है, पढ़ाई तो हो रही है, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है ना। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे, नई दुनिया नई अंदाज नई सोच के साथ।